शोल्डर्स एक ऐसा मसल ग्रुप है कि जो मुझे पर्सनली ट्रेन करना बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह यह है कि शोल्डर्स की जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तो सबसे ज़्यादा इंटेंस बर्न और मेटाबोलाइट बर्न आपको फील होता है। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शोल्डर्स एक वाहिद मसल ग्रुप है कि अगर आपके ये वेल डेवलप्ड हैं तो आपको एक मैस्कुलिन लुक देता है और आपको एक वी टेपर लुक देता है, एक ब्रॉडर लुक देता है। तो डॉक्टर माइक इजराइल जो कि पीएचडी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, उन्होंने शोल्डर्स को इंसान की मैस्कुलिनिटी के मेजर में जितने भी मसल ग्रुप्स आते हैं उसमें शोल्डर्स को टॉप पे रखा है, फॉलोड बाय आर्म्स एंड चेस्ट, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ द शोल्डर्स शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी। अगर आप मेरी पुरानी तस्वीर देखो, आप देख सकते हो कि मेरे शोल्डर्स कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन विद द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स मैंने अपने शोल्डर्स की डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, कुछ ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स अप्लाई की, ऐसी एक्सरसाइज सेलेक्ट की जिसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैंने अपने शोल्डर्स को बेहतरीन तरीके से डेवलप किया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, एज ऑलवेज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल का आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, इसी टॉपिक्स पे बनानी चाहिए वीडियोस, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। टिप नंबर 1 है फोकस ऑन योर मीडियल हेड। गाइस, ये क्या बात कर रहा हूँ, आपकी शोल्डर के अंदर एनाटमी में 3 हेड होते हैं शोल्डर्स के, फ्रंट, मीडियल और रियर। अब समझने की यहाँ पर बात यह है कि जो आपके फ्रंट डेल्ट हैं वो ज़्यादातर लोगों के ओवर पावर कर रहे होते हैं, डोमिनेट होते हैं, ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो पुशिंग एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं आपकी, बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस या फिर इवन पुशअप्स, इन सब में आपका फ्रंट डेल्ट है वो सिनर्जिस्टिक मसल होने की वजह से वो भी इसमें हैविली इन्वॉल्व होता है। यहाँ तक कि बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं स्पोर्ट्स के जिन्होंने जब आप बेंच प्रेस का एक सेट लगाते हो तो वो कंसिडर करते हैं कि आपके फ्रंट हेड के भी आप एक सेट लगा रहे हो। तो रियर डेल्ट ज़्यादातर डेवलप लोगों का इतना नहीं होता, लेकिन वो लोग जो कि हैवी रोज लगाते हैं पुल डे के अंदर, जब हैवी रोज आप लगा रहे होते हो वो भी 45 डिग्री के एंगल पे, तो आपका रियर डेल्ट इनडायरेक्टली आप ट्रेन कर रहे होते हो। उसकी वजह ये है कि रियर डेल्ट आपके मसल के अंदर 45 डिग्री के एंगल पे, अगर आप बैक से देखो 45 डिग्री के एंगल पे उसके मसल फाइबर्स इंक्लाइन होते हैं। जो आपके साइड डेल्ट्स हैं ये वो वाहिद एक सबसे बड़ा मसल, ये हेड है आपकी शोल्डर के अंदर, बड़ा हेड है जो इनडायरेक्टली ट्रेन नहीं हो रहा। ये किसी भी कंपाउंड एक्सरसाइज को आप उठा के देख लो, साइड डेल्ट के जो मसल फाइबर हैं ये इस तरह से इंक्लाइन होते हैं कि अभी किसी भी पुशिंग या पुलिंग मूवमेंट में इनको इनडायरेक्टली ट्रेन करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको अपनी ट्रेनिंग के 70 to 80% जो है अपनी पुशिंग शोल्डर एक्सरसाइजेज का 70 to 80% फोकस आपको अपने मीडियल डेल्ट पे डालना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अपनी एक वाइडर लुक देनी है शोल्डर्स की। तो गाइस, नंबर 1 एक्सरसाइज साइड डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए है फुल रेंज ऑफ मोशन साइड लैटरल्स। अब गाइस, फुल रेंज ऑफ मोशन साइड लैटरल्स आपने कैसे परफॉर्म करने हैं कि आपने जैसे नॉर्मल साइड लैटरल्स परफॉर्म करते हो करना बिल्कुल वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप जितनी आपको शोल्डर मोबिलिटी आपकी इजाज़त देती है उतना ऊपर आपने अपने शोल्डर्स को लेकर आना है। ये गाइस याद रखना कि ये एक्सरसाइज साइड लैटरल से बहुत बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको फुल रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है अपने शोल्डर्स का। दूसरी बात, जो साइड लैटरल एक्सरसाइज है नॉर्मली वो बॉटम से 45 डिग्री के एंगल तक ईजी होती है। असल टेंशन, असल हैवी आपको हार्ड तब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है जब आप इस 45 डिग्री से लेकर अपने कानों तक आप वो एक्सरसाइज लेकर आते हो, तो उस लेवल पे वो एक्सरसाइज हार्ड होती है और उसमें मैक्सिमम टेंशन आपको मिलती है। नॉर्मल साइड लैटरल्स में देखो तो लोग क्या करते हैं, वो अपने सिर्फ पैरेलल शोल्डर्स तक लेकर आते हैं और वहाँ तक छोड़ देते हैं, तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज साइड लैटरल्स की करोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा, ज़्यादा टेंशन मिलेगी, ज़्यादा बर्न फील होगा। देखो गाइस, इसमें आप वेट ज़्यादा नहीं उठा पाओगे, ये इसका डाउन साइड ज़रूर है, लेकिन हमने वेट नहीं ज़्यादा उठाना गाइस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ मसल को नहीं पता है वेट क्या है, मसल को सिर्फ ये पता है कि टेंशन क्या है। आप ज़्यादा टेंशन डालोगे, ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करोगे अपने मसल के अंदर तो आपका मसल ज़्यादा ग्रो करेगा। इस एक्सरसाइज में जब आप अपने हाथ ऊपर लेकर आओगे तो आपने अपने थंब ऑन द वे अप नीचे नहीं करने। उसकी वजह यह है गाइस कि आप जब हाथ आपके स्ट्रेट होते हैं, अगर आपने थंब ऊपर रखे होंगे तो आपका सारे का सारा टेंशन जो है वो आपके फ्रंट डेल्ट में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आपका थंब ऊपर है तो ये ज़्यादा अलाइन कर रहा है आपके फ्रंट डेल्ट के साथ इसका जो मसल फाइबर है। लेकिन अगर आप अपने थंब डाउन रखोगे और अपनी पिंकी ऊपर रखोगे और जैसे नहीं एक उकाब जैसे उड़ता है उस तरह आप उस मोशन में अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो उसमें आप देखते हो कि आपके जो आपका आर्म का एंगल है वो आपके साइड डेल्ट्स के साथ उसके मसल फाइबर के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से अलाइन हो रहा है। तो इसलिए मेक श्योर जैसे ही आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो थ्रू आउट द मूवमेंट आपका थंब नीचे हो और आपकी पिंकी ऊपर होनी चाहिए।
ताकि आपके पूरे का पूरा जो स्ट्रेस है थ्रू आउट दिस मूवमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ साइड लेटर्स में ही रहे। तो दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पर हमारी मीडियल हेड को टारगेट करने के लिए केबल वाई लैटरल रेज। अब इस एक्सरसाइज के दो बेनिफिट हैं गाइस। वो एक बेनिफिट तो उसका ये है कि आपके दोनों आर्म्स आप इंडिविजुअली ट्रेन कर रहे हो, जो कि आपको मदद करते हैं अपने मसल की इम्बैलेंसेस को कवर करने के लिए। सेकंड बेनिफिट इस एक्सरसाइज का ये है कि आपको एक कंप्लीट टेंशन प्रोफाइल मिल रही है इस केबल की एक्सरसाइज में, जो कि आपको डंबल की एक्सरसाइज में नहीं मिलती, क्योंकि वो मैंने आपको बताया बॉटम से वो ईजी होती है और आपको कंप्लीटली पूरी रेंज ऑफ मोशन में आपको टेंशन नहीं मिलती। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आप पुल्ली की हाइट ऐसी हाइट पे सेट करोगे ताकि आपके जो आर्म्स हैं और आपकी पुल्ली का एंगल तकरीबन 90 डिग्री का बने, और अपने शोल्डर की पोजीशन ऐसे रखो कि ताकि आपको कंप्लीट स्ट्रेच मिले। फिर आप उसको इस तरीके से बाहर लेकर आओ, जहन में ये सोचो कि जैसे मियान से तलवार नहीं निकालते, तो अपने जहन में यही क्यू रखते हुए इस एक्सरसाइज को बहुत कंट्रोल तरीके से आपको परफॉर्म करना है, और आपको एक डिफरेंट तरह का स्ट्रेच मिलेगा अपने शोल्डर्स में, और एक कंप्लीटली आपका जो साइड डेल्ट है वो आप कवर करोगे डंबल ट्रेनिंग से और केबल ट्रेनिंग से। दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। मेरा अगला पॉइंट है वेट सिलेक्शन को लेके। गाइस शुरू में जब मैं अपने डेल्ट्स को ट्रेन करता था तो मेरा टारगेट ये होता था कि मैं जब हर हफ्ते जिम में हूँ तो मेरा वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो। अच्छा गोल ये ज़रूर है, लेकिन इस गोल को रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं हर ट्रेनिंग सेशन में आके अपने वेट को इंक्रीज करने के चक्कर में अपने पूरी बॉडी का वेट यूज़ करके उस वेट को उठाने की कोशिश करता था। अब मैं बॉडी में वेट मूव ज़रूर कर रहा था, लेकिन उस टारगेट मसल में टेंशन डेवलप नहीं हो रही थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोअर बैक को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे ट्रैप्स में फील हो रहा था, हर जगह फील हो रहा था सिवाय अपने डेल्ट्स के। फिर मैंने एक स्टडी देखी जो लास्ट ईयर डेनियल एट अल ने पब्लिश की, जिसमें उसने दो ग्रुप्स को कंपेयर किया। एक ग्रुप को सिर्फ ये बताया गया कि आपने हर ट्रेनिंग सेशन में अपने वेट को इंक्रीज करना है, दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपने हर ट्रेनिंग सेशन में अपने रेपिटेशंस को इंक्रीज करना है। एंड ऑफ द स्टडी कंपेयर किया गया कि एक ग्रुप जो हर हफ्ते जिसने वेट इंक्रीज किया, और दूसरा ग्रुप जो रेपिटेशन इंक्रीज कर रहा है, उसने हर ट्रेनिंग सेशन में अपनी सिर्फ एक रेप इंक्रीज की, यहां तक कि वो 10 रेपिटेशन से 20 रेपिटेशन तक वो पहुंच गया। जब मसल ग्रुप्स को कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि दोनों ही ग्रुप्स के जो मसल ग्रुप्स हैं उनके साइज में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो हर हफ्ते वेट इंक्रीज कर रहा है उसका ज्यादा मसल ग्रो करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो गाइस इसी ट्रेनिंग को मैंने अप्लाई किया अपने करंट ट्रेनिंग सेशन में, और मैंने ये कसम उठा ली, इरादा कर लिया कि मैं उस वक्त तक अपना वेट इंक्रीज नहीं करूंगा अपनी किसी भी शोल्डर की एक्सरसाइज में कि जब तक मैं एटलीस्ट 15 क्लीन रेप्स नहीं निकाल लेता। तो गाइज इस ट्रेनिंग सेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरे शोल्डर्स को ग्रो किया है। मुझे फील ये हुआ कि मेरे शोल्डर्स अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये गिवन है कि जो आपके छोटे मसल्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन विद हायर रेपिटेशंस। तो ये ज़रूर अप्लाई करना है अपने ट्रेनिंग सेशन में, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू हिट योर शोल्डर्स। अब हम बात करते हैं आपके शोल्डर के एक ऐसे हेड की जो कि आपके शोल्डर को एक खूबसूरत लुक देता है, एक 3D लुक देता है। गाइस 3D से मुराद ये है कि जब आप साइड पे अपने शोल्डर का पोज करते हो तो आपके शोल्डर को थोड़ा उठा हुआ दिखाता है, वो तो ऐसे लगता है कि आपके शोल्डर की लुक कंप्लीट हो गई है। वो लोग जिनके रियर डेल्ट्स डेवलप नहीं होते, बड़ा अजीब सा लगता है कि उनका बिल्कुल शोल्डर यहाँ से नीचे गिरा होता है और डिप हुआ होता है, बिल्कुल अनडेवलप्ड शोल्डर बहुत ही बुरे लगते हैं। ये बहुत छोटा सा मसल ग्रुप जरूर है गाइस, लेकिन अगर ये वेल डेवलप्ड है तो आपके शोल्डर की लुक ही चेंज हो जाती है। तो गाइज अगर आप अनलेस 45 डिग्री के एंगल पे हैवी रोज नहीं करते हो, या वैसे भी आपका जो रियर डेल्ट अनडेवलप्ड है, तो उसको टारगेट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली इसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है रिवर्स केबल रोज। रिवर्स केबल रोज जो है वो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है और सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है आपके रियर डेल्ट्स को। तो रिवर्स केबल रोज का करने का तरीका गाइज ये है कि आपने दोनों ऑपोजिट हैंड से केबल को पकड़ना है और आपने इस मूवमेंट को इनिशिएट करना है बाय फुली एक्सटेंडिंग योर आर्म्स। अब गाइज हम आर्म्स को फुली एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके रियर डेल्ट पूरे तरीके से स्ट्रेच हो जाए, और जब आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आए तो आप 1 सेकंड का होल्ड वहां पर जरूर करें। इसका फायदा ये है कि इस तरह आप, वरना आप क्या करोगे, आप जर्क मारोगे, आप तेजी में रेपिटेशन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, जो कि हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये है कि मसल पूरे तरीके से आइसोलेट हो जाए, बर्न हो और सारी की सारी टेंशन इस मसल में रहे। अब बात करते हैं आपके शोल्डर के एक ऐसे हेड की जो कि ज्यादातर लोगों का ओवर डेवलप्ड होता है, डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू द अदर हेड ऑफ द शोल्डर्स। तो गाइज अगर आपका फ्रंट हेड हैवी बेंच प्रेस, पुशअप्स और
हर तरह की पुशिंग मूवमेंट्स करने के बावजूद भी डेवलप नहीं है, लैग कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेडिकेटेड एक्सरसाइज इस फ्रंट हेड की ज़रूर लगाओ जो डायरेक्टली इस हेड को टारगेट करे। तो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है फ्रंट हेड को टारगेट करने की सीटेड मिलिट्री प्रेस, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह गाइस एक ही है, वो ये कि जब मैं शोल्डर प्रेस अपने सीटेड डंबल से लगाता था शोल्डर प्रेस, तो मेरे शोल्डर्स में एक अजीब किस्म की आवाज़ आती थी, लाइक कट 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 इस तरह की आवाज़ आती थी, जो कि परेशानी का बायस थी कि क्या मेरे शोल्डर्स में कोई इशू है, शायद मोबिलिटी का इशू है। तो मैंने ये सीटेड डंबल प्रेस करना छोड़ दिया। अगर आपको भी ऐसा ही इशू है तो गाइस इट्स बेटर टू चेक विद योर फिजिशियंस या फिर क्विट दिस एक्सरसाइज, और इंस्टेड आप बारबेल से ये एक्सरसाइज लगा सकते हो, स्पेशली ऑन स्मिथ मशीन। उसकी वजह यह है गाइस कि स्मिथ मशीन में सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो आप जब भी फटीग के करीब हो, फेलियर के करीब हो, तो यू कैन ऑलवेज रैक द बार। सेकंड, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, क्योंकि बार अलाउ करती है आपको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में वेट बढ़ाने का, जो कि डंबल में आपको ये फायदा नहीं होता। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। गाइस, शोल्डर का एक ऐसा मसल है जो कि बहुत जल्दी रिकवर करता है छोटा मसल ग्रुप होने की वजह से। तो इसको हफ्ते में एक दिन अगर आप दे रहे हो तो ये आप ज्यादती कर रहे हो। आप कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन आपने शोल्डर की को जरूर दे रहे हैं। मैं पर्सनली हफ्ते में 2 दिन शोल्डर को ट्रेन करता हूं, अगर मैं चाहूँ ज्यादा भी कर सकता हूं, और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं कि मैं एक दिन और ऐड करूं शोल्डर को डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग से ही मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं एक दिन और लगाऊंगा तो मेरे शोल्डर्स और मजीद ग्रो करेंगे, और मैं उसकी आपको एक और अपडेट भी दूंगा। गाइस, इस वर्कआउट के वॉल्यूम को कैसे स्प्रेड करना है थ्रू आउट द वीक, इसके लिए मैंने आपको एक सैंपल प्लान आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दे दिया है। इसको चेक इट आउट, और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।